इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। आई हाईली डाउट कि ये सही में धर्म गुरु भी है या नहीं। अब एक इंसान का तो पर्सनल डिसीजन होता है ना कि वो डिबेट में पार्ट लेना चाहता है या नहीं चाहता है। डिबेट का मतलब क्या होता है? न्यूज चैनल वालों को तो सिर्फ टीआरपी से मतलब है। डन। देखो भाई, इन लोगों ने ना, ये न्यूज वाले ना, ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे पता था जैसे महादेव बोलते हैं ना। कर लीजिए तो एक मिनट बाबा, तो एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग। एक सेकेंड, पहली बात तो जितना मैं अभी तक के सिचुएशन को समझ पाया हूँ, अभी तक के सिचुएशन के हिसाब से इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, बट इनको ये नहीं बताया गया था कि ये इंटरव्यू नहीं, एक तरह से एक डिबेट है जहां और भी बाबाज आएंगे। और जब वो आते हैं, जब बाकी बाबा को देखते हैं ये कि और भी लोग हैं यहाँ पे, तो वो वहाँ से सिंपली जाना चाह रहे हैं, विच इज़ ठीक है, क्योंकि आपने तो उनको नहीं बताया था ना कि और भी लोग आ रहे हैं, वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। अब एक इंसान का तो पर्सनल डिसीजन होता है ना कि वो डिबेट में पार्ट लेना चाहता है या नहीं चाहता है। आप किसी के साथ ज़बरदस्ती करके उसको डिबेट के लिए नहीं बैठा सकते। यहाँ तो आप उसको पूरी तरह से ब्लेम कर रहे हो कि आप पाखंडी हो एंड ऑल। इट्स लाइक कि आपने पहले से अपना ओपिनियन बना कर आया था। आप यहाँ पर सोच कर आए थे कि ये बाबा हैं, इनकी मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरा पर्सनल जजमेंट ये है कि ये ऐसे हैं। मैं मानता हूँ कि ये ऐसे हैं, दैट इज़ माई पर्सनल जजमेंट, और मैं उसके बेसिस पे मैं बस आ रहा हूँ इनके ऊपर ब्लेम गेम खेलने, राइट? अब मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ बहुत बड़ा आईआईटीएन बाबा का, बट दिस इज़ रॉन्ग, राइट? बाकी इस वीडियो को आगे देखते हैं, अभी इसमें क्या है। अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है वीडियो और इतनी सारी चीज़ें दिख गई, बाकी आगे देखते हैं। इंस्टाग्राम लाइव सही किया ना तुम्हारे साथ। शांति से बैठिए। सनातन का बेड़ा गर्क कर रखा हो तुमने। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है, पाखंडी हूँ मैं, जाओ। पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। सत्यानाश नहीं कर सकते। लाखों संतों ने अपना बलिदान प्लीज बैठ जाइए। आपसे कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा, रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो बोल रहा है। नहीं गलत बात। क्या बोले? विद डज ही, एक सेकेंड, इन्होंने क्या मतलब उनके ऊपर चाय फेंक दिया, चाय या कॉफ़ी जो भी ये पी रहे थे उसको इन्होंने फेंक दिया। और ऑब्वियसली इस पूरे सीन को अब ये न्यूज़ वाले दिखा रहे कि लाइक आईआईटीएन बाबा तो एक्सपोज हो गए, देखो सबके ऊपर चाय फेंकते। बट यार मैं जस्टिफाई तो नहीं करूँगा इस एक्ट को, राइट? कि ठीक है नहीं फेंकना चाहिए, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले तो इस बाबा ने, जो भी ये गुरु या पंडित जी जो भी है, इन्होंने उनका हाथ पकड़ा, एंड डेट इज़ हाउ मे बी वो फ्लो होता है। समझो यार, एक इंसान के ऊपर 4 से 5 लोग चढ़ रहे हैं, देन मे बी फ्लो में निकल जाता है। बट ठीक है, कॉफ़ी फेंक कर तो नहीं मारना चाहिए था, कप फेंक कर मारना चाहिए था। हम आगे देखते हैं वीडियो को। इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है, हम संतों को बदनाम कर रहा है, लोग बाबा बना रहे हैं, इसको बाबा है। इसको जो है मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये आईआईटी बाबा प्रमोट किया जा रहा है। तुम क्या करो, पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या, तुम्हें ज्योतिष का जान पता है? तो बेसिकली ये बाबा, इनके जो स्टूडियो रूम था उसको छोड़कर जाने की जैसे ही बात करते हैं, ये सारा आउटरेज इनका जो है पे निकलता है। एंड ये जो आउटरेज निकल रहा है, ये जो इनका गुस्सा आ रहा है, ये बाकी के जो संत हैं, बाबा है, वो गुस्सा इनका इसलिए नहीं है कि ये जो आईआईटीएन बाबा है ये छोड़ कर जा रहे हैं। ये गुस्सा आ रहा है इनके पर्सनल जजमेंट से। कहीं ना कहीं इन्होंने मे बी उनके कुछ क्लिप्स देखे होंगे, उनकी कुछ स्टेटमेंट होगी जिसकी वजह से उनको पसंद नहीं आया, और उस चीज़ की वजह से दे आर लाइक चलो आईआईटीएन बाबा आ रहे हैं, आज डिबेट होगा, जम के उनकी धुनाई की जाएगी। और उसके पीछे का इनका जो भी पर्सनल एजेंडा हो, न्यूज़ चैनल वालों को तो सिर्फ टीआरपी से मतलब है। जो डिबेट होता है, एक डिबेट का इंटेंशन क्या होता है, डिबेट का मतलब क्या होता है? डिबेट होता है जब भी 2 से 3 लोगों के बीच जब भी डिबेट होता है। सबसे पहले समझते हैं कि डिबेट होता क्या है और क्यों होता है। डिबेट का पूरा मेन इंटेंशन क्या है?
डिबेट का इंटेंशन होता है कि लेट्स से कि कोई भी पॉइंट है, कोई भी टॉपिक है जिसमें हम दोनों एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं, बट वी आर ओपन कि हम दोनों एक दूसरे की पर्सपेक्टिव को समझेंगे, हम दोनों अपना अपना पॉइंट रखेंगे, हम एक दूसरे के पॉइंट को समझेंगे और फाइनली एट द एंड ऑफ द डिबेट हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, जो कि डिबेट का एक एसेंस होता है। और वो जो कंक्लूजन निकल कर आएगा वो मेरे पर्सपेक्टिव या फिर सिर्फ तुम्हारे पर्सपेक्टिव से ऊपर होगा, वो कंक्लूजन अनबायस्ड होगा, वो काइंड ऑफ ट्रुथ होगा, वो ज़्यादा फैक्चुअल होगा, क्योंकि वो हमारे पर्सनल बिलीफ से ऊपर है, राइट। हमने उस चीज़ के बारे में डिस्कस करा और उसके बाद हम उस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। पूरा डिबेट का ये पॉइंट होता है। बट तुम्हें आजकल न्यूज़ मीडिया पे क्या देखने को मिलता है? Constantly, she's Okay, that's why I've shifted. Did I say anything else? Listen. इस लाइक कि बिग बॉस है, चिल्ला रहे हैं लोग आपस में, जिसका लिटरली कोई पॉइंट नहीं है। इनफैक्ट इनके जगह पे मैं होता ना तो मैं भी चला जाता वहां पे छोड़ के, भाई मुझे नहीं डिबेट में फंसना। डिबेट और बहसबाजी में फर्क होता है और वो बहसबाजी करते हैं, डिबेट के एंड में उस डिबेट का एक मीनिंग निकल कर आता है, बट बहस कहीं नहीं तुम्हें ले जाने वाला। बस तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे किसी से भी बहस करने के बाद, तुम्हारा टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, तुम्हारा पूरा मेंटल स्टेट खराब हो जाएगा। तुम याद करो जब तुमने अपने किसी दोस्त के साथ बहस करा था, तो क्या बहस करने के बाद तुम्हारा मेंटल स्टेट क्या था? क्या तुम खुश थे? क्या तुम्हें ये लग रहा था कि वाह आज तो बहस करके मजा आ गया? या फिर तुम फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे उसके बाद, तुम्हें लग रहा था थका थका सा, तुम्हें लग रहा था कि तुमने अपनी एनर्जी लॉस करी है। और अब याद करो उस मोमेंट को कि जब तुम अपने किसी भी फ्रेंड के साथ या फिर किसी के साथ भी बैठ करके डिबेट करा हो, क्या उसके बाद तुम कैसा फील कर रहे थे? तुम डिफरेंस देख लो। यही डिफरेंस होता है डिबेट में और बहसबाजी में। अब आते हैं इस पूरे सिचुएशन पे। तो ये बेसिकली क्लिप है, राइट। अब इसका जो रॉ फॉर्मेट है वो तो न्यूज़ चैनल वालों के पास ही रहेगा ऑब्वियसली। ये रिलीज किया गया था, मैंने इस ट्विटर पे देखा था कि 7-7.5 मिनट का कुछ पूरा वीडियो था, जिसमें पूरा डिटेल में दिखा रखा था कि क्या पूरा सिचुएशन है नहीं है। मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम वो वीडियो जाकर के देख सकते हो। तुम उस पूरे वीडियो में देखोगे ये जो संत और धर्मगुरु है वो सब एक साथ मिल करके कैसे उन पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो जा रहे हैं। का लक्षण बताइए इसका क्या है? शास्त्र ने कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कभी न को कहा ही न जाना। नौटंकी कर रहा है किस बात के लिए? किस लिए इसने? ठीक है, यू कैन डिसएग्री विद हिम। एक पर्सन की आपकी कुछ XYZ चीजें पसंद नहीं आ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ये राइट आपको कौन देता है कि अब मुझे इसकी बात पसंद नहीं आ रही, ये डिबेट छोड़कर जा रहा है, चलो अब तो मैं इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, मैं उसको सुना रहा हूँ पाखंडी, पाकिस्तानी, मेंटल हेल्थ खराब है और पता नहीं क्या क्या बोल दिया भाई। और ये तो एक छोटा सा क्लिप है, रील है, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जब आप 7-7.5 मिनट का वो क्लिप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मोस्टली वीडियो में बीप लगा रखा है इन्होंने। अब ये वही न्यूज़ चैनल वाले थे कि एक शो जहां एजी जोक्स चलते हैं, एक शो जहां पता है जो कॉमेडियंस है वो गाली देते हैं, वो पूरे शो का फॉर्मेट ही वही है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार रणवीर वाला केस हुआ और वहां पे कुछ गलत चीजें बोली गई, पहले भी उस शो में काफी ज्यादा बोली जा रही थी। तो न्यूज़ चैनल वाले तो आगे उनको पकड़ के कि भाई गाली देने से तो हमारा कल्चर खराब हो रहा है। तो जब ये साधु संत गुरु धर्म गुरु जो कि खुले आम गाली दे रहे, तो क्या ये हमारे कल्चर पे कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा? इसको देखेंगे, इसको जब दूसरे धर्म वाले लोग देखेंगे, बाकी लोग देखेंगे या फिर कोई भी देखेगा तो क्या सोचेगा कि वाह ये जो बाबा है, ये जो गुरु जी है, तो हमारे धर्म को बचा रहे हैं गाली दे करके, ये सोचेंगे। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो न्यूज़ चैनल वाले ऐसे प्रमोट कर रहे हैं जैसे कि IIT बाबा एक्सपोज्ड, बट मैं तो बोलूँगा कि ये वीडियो IITian बाबा के एक्सपोज वीडियो से ज़्यादा ये जितने भी गुरु संत धर्म गुरु बाबा इसमें इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं उन सब का ये एक्सपोज वीडियो है, क्योंकि ये आई हाईली डाउट कि ये सही में धर्म गुरु भी है या नहीं। तुम प्रेमानंद जी महाराज को देख लो, वो कभी ऐसे नहीं बोल रहे। आप उनकी कोई सी भी वीडियो निकाल कर देख लो, वो कितना ज़्यादा आराम से, कितना ज़्यादा करुणामय होकर के लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। ज़्यादा नहीं, कुछ टाइम पहले की बात है, प्रेमानंद जी महाराज जो पद यात्रा पे निकलते थे, तो किसी आई एम नॉट श्योर कि कौन सा जगह था, तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वहाँ के पद यात्रा पे निकले थे और वहाँ के लोगों को उनके पद यात्रा से प्रॉब्लम था।
बीमार है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मेरा नाम रिचा है, मैं श्री राधा एनआरआई में रहती हूँ। मैं पिछले 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और विद मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलता है, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो ये घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं रघुनंदन अग्रवाल। मैं क्या है, यहाँ पे जो संत प्रेमानंद जी की जो निकलती है, इससे सभी लोग पीड़ित हैं। तो गेस व्हाट, क्या वो उसको लेकर के उन्होंने हल्ला मचाया? जबकि वो चाहते तो बोल सकते थे ना, यार ये पद यात्रा ऐसा है, ये मैं अपने धर्म के लिए कर रहा हूँ। उन्होंने देखा कि मेरे वजह से बाकी लोगों को समस्या हो रहा है, उन्होंने वो पद यात्रा बंद करवा दिया। देखो, हमारा कार्य है सबको सुख पहुंचाना। हमको सुनने को मिला वहाँ किसी को दुख पहुंचा, हमने रास्ते बदल दिया। और जो लोग उनका पद यात्रा के अगेंस्ट में बोल रहे थे, वो सब उनसे आकर माफी मांग रहे। तो वो उनको बोल रहे कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे वजह से लोगों को समस्या नहीं होना चाहिए, तो मैंने बंद कर दिया। के नाते मैं यहाँ आपसे ये माफी मांगने आया हूँ। ब्रजवासी होने, उनसे रोज बात होती है, वो ये खुद ही पछता रहे हैं वो लोग, क्या ये गलत हो गया और वो हिम्मत नहीं जुड़ने का। हमारी प्रार्थना उन लोगों से भी कह दीजिए, हम आपका कभी अहित नहीं कर सकते। हम सबका सुख देने, हम एक शब्द भी नहीं इस विषय। ये होते संत, ये होते हैं धर्मगुरु। ये नहीं जो बुली कर रहे जस्ट बिकॉज कि इनको वो इंसान पसंद नहीं है, जस्ट बिकॉज वो इनके डिबेट में इनके साथ पार्ट नहीं ले रहा है। सो बाकी तुम बताओ कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में। डेट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। दिस इज सुधांशु साइनिंग ऑफ।